हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 किया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसको आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एग्जाम्पल लिख लोगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 कुछ और है, वो हम आज करेंगे। तो उसको आप एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखने के बजाय। तो क्वेश्चन नंबर 10 ही करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 log दे रखा है 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से बात समझ में आई। सॉरी, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें देखो -1 से लेकर 1 वाली प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब -a से लेकर a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि लिमिट इसमें -1 से लेकर 1 है। तो पहले वो लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन -a से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ, सॉरी f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिले, बात समझ में आई। और इसी का वैल्यू 0 हो जाएगा यदि f माइनस एक्स हमें क्या मिले, माइनस एफ एक्स। तो सबसे पहले इसमें एफ एक्स देखते हैं, एफ एक्स क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी है, इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स क्या है यहाँ पर, लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमें फंक्शन में एक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस एक्स, और माइनस एक्स रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये लॉग 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। बात समझ में आई। यदि अभी देखो ये तो चेंज हो गया ना, अभी मुझे बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है, इस वाले को अगर सेम ऐसा ही लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, देखेंगे f माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, हम लिख सकते हैं इसको 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। इसको मैंने क्या उल्टा लिखा है, इसको ना घुमा के, इसका मतलब मुझे इन्वर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, होल इन्वर्स। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है उसको हम लॉग के आगे लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब f माइनस एक्स मुझे कितना मिल गया, माइनस एफ एक्स मिल गया। बात समझ भाई, f माइनस एक्स में हमें क्या मिला, माइनस एफ एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि फलन एफ एक्स विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 1 अपॉन 1 प्लस √10x इंटू डी एक्स। तो देखो सबसे पहले हम इस 10 को साइन को उसके रूप में चेंज कर देंगे। इस क्वेश्चन का हम हिंट दे रहे हैं आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 1 अपॉन 1 प्लस √sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 √cos x एलसीएम लेंगे अपॉन √cos x प्लस √sin x इंटू डी एक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें ये मिलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद मिलेगी। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम ऐड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो होगी 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी उसमें आप अप्लाई कर दोगे और आप उसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हमने कई सारे क्वेश्चन किए इस तरीके के, तो आप उसको सॉल्व करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम जो sin 2x दे रखा है फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin 2x हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x इंटू
dx। अब देखो इसमें तीनों जो टर्म है 2 sin cos ये सब मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 हमें क्या मिलेगा, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x इंटू डी एक्स। अगर सभी को अलग अलग हम इंटीग्रेशन दें तो log 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 इंटू डी एक्स मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स मिलेगा, sin x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x इंटू डी एक्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब 0 से लेकर पाई बाई 2 इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली, इधर कर लेते हैं। तो log 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे ही आ जाएगा log 2, और इंटीग्रेशन 1 का होता है x, और लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेकर पाई बाई 2 प्लस, अब हमें पता है ये फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला हम आंसर कर रहे हैं, पढ़ा था इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log cos x इंटू डी एक्स, और इसका वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अब इनमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 log 2। सिमिलर log cos x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना। और देखो इनका फाइनल वैल्यू है ये, तो हमें अब इसमें लिमिट्स अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जो फाइनल वैल्यू हमने निकाला था वो है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट यानी पाई बाई 2, लोअर लिमिट माइनस 0 कुछ नहीं मिलेगा, log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान से देखें तो एक टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है, पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 2। तो जो आंसर है हमारा फाइनल वो आ जाएगा पाई बाई 2 log 2। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो लिमिट्स पहचान लो, माइनस ए से लेकर ए वाली इसमें अप्लाई होनी है। उससे पहले मैं ये जो x प्लस पाई बाई 4 दे रखा है इसके नीचे मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ 2 माइनस कॉस 2x को। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसको मैं बाहर लिख दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और ये वैल्यू 0 यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले I1 और ये I2, ठीक है ना। हमने इसको I1 माना और इसको I2 माना। तो I1 ले रहे हैं इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जो इसमें एफ एक्स है उसको चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x मिलेगा, और एफ के अंदर माइनस एक्स रखना है, इट मीन्स माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस, देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, तो 2 माइनस कॉस 2x ही मिला, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये माइनस एफ एक्स मिला, इस माइनस के चलते ये वाली वैल्यू एफ माइनस एक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स। तो हम क्या बोलेंगे, चूँकि फलन एफ एक्स कौन सा वाला, ये वाला, इसके लिए लिख रहे हैं तो ये वाला, चूँकि फलन एफ एक्स एक विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमने इसके लिए लिख दिया। अब हमें I2 सॉल्व करना है, तो I2 लिख लेते हैं। I2 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4
और ये आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका एफ एक्स ले लो। एफ एक्स क्या है 1/2 माइनस कॉस 2x। ठीक है ना, माइनस एक्स रखेंगे एफ माइनस एक्स, तो 1/2 माइनस, आपको पता है ये पॉजिटिव में मिलना है क्योंकि कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2x, इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया एफ एक्स मिल गया। चूँकि फलन सम फलन है इसलिए, चूँकि फलन एफ एक्स सम फलन है इसलिए इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर π/4 और आगे जो π/4 है वो 1/2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू π/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 1/2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही बात है ना। तो इसको हम ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि फलन जो एफ एक्स है वो कैसा है मेरा सम फलन है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें ये लिखना था। बात समझ में आई। तो देखो यहीं पे मैं 2 से 2 को काट दूंगा तो बाहर आ जाएगा π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 1/2 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये हमें मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, अच्छे से आपको समझना है और लिखना भी है। चलो अब देखो, हमने एक बात समझी थी, हमने पिछले सवाल में भी समझा, मतलब 2-4 सवाल पहले, कि जब भी मुझे साइन या कॉस हमें नीचे मिलता है हर में, तो हम क्या करते हैं उसको टेन के रूप में चेंज करते हैं। तो टेन के रूप में इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 1/2 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। ठीक है ना, तो अब इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी -1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है ना, हमने इसको एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ऊपर हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1। बात समझ में आई। ठीक है ना, अब हम मान लेंगे टेन एक्स को t मान लेंगे, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट्स की बात करें, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/4 पर t इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो लिमिट्स हमने चेंज कर दी हैं, तो जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ऊपर मिल जाएगा हमें dt और नीचे आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो इसमें 1/x² प्लस a² वाली प्रॉपर्टी। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 dt अपॉन √3t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। जी आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या मिला हमें π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 √3t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² x² प्लस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 इंटू 1/a मीन्स 1/1 इंटू tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है अंडर रूट 3 टी अपॉन ए मीन्स 1, और यहाँ देखो रैखिक समीकरण का गुणांक क्या है अंडर रूट 3, तो इसका मतलब मुझे 1 अपॉन अंडर रूट 3 भी करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, और लिमिट्स जो है वो अप्लाई हो जाएगी 0 से लेकर 1। बात समझ में आई? पाई बाई 2 तो पहले से ही था, हमने करना है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 1, ए कितना है 1, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 3 टी अपॉन ए मतलब 1, ठीक है ना। और इसमें जो रैखिक समीकरण है अंडर रूट 3 टी, उसका जो गुणांक है टी का अंडर रूट 3, उसको मैं 1 अपॉन करके लिखना है। बस समझ में आई? अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो पाई अपॉन 2 अंडर रूट 3 इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 मिलेगा माइनस टेन इनवर्स 0 मिलेगा। तो टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, लेकिन टेन इनवर्स अंडर रूट 3 मतलब टेन के अंडर रूट 3 जो है वो कौन से एंगल पे है, पाई बाई 6 पे, तो पाई अपॉन 2 अंडर रूट 3 इंटू पाई बाई 6, इसका मतलब पाई स्क्वायर अपॉन पाई बाई 3 पे, है ना, कितने पर आएगा अंडर रूट 3 पाई बाई 3 पे एंगल 60, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 अंडर रूट 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या था, यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस था, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हमें 0 से लेकर a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 21 किया था, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो प्रॉपर्टी हमें पता है माइनस ए से लेकर ए वाली, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, और ये वैल्यू 0 यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स देख लो, एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, हमने एफ माइनस एक्स रखना है, इसका मतलब साइन माइनस एक्स का हमें होल स्क्वायर करना है। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, बट इसका होल स्क्वायर है, तो वापस हमें ये क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जो एफ माइनस एक्स है वो हमें एफ एक्स मिल गया। तो चूँकि फलन एफ एक्स सम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो आई हमें क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें रखना है कहाँ से, कॉस 2x वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आई। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 कॉस 2x बाई 2, सॉरी कॉस 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इसका हो जाएगा x 0 से लेकर पाई बाई 4 माइनस इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 4। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ पाई बाई 4 मिलेगा, अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट तो 0 है। माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 में लिमिट सप्लाई नहीं होगी, तो इसमें साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस साइन 0 है ना,
माइनस 2x, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0, इस तरीके से। तो साइन पाई 4 यानी ये हो गया पाई बाई 2, इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 यानी 1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस 1/2 और इसका वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हमको ये सॉल्व करना है और आपको पता है इसमें प्रॉपर्टी 0 से लेकर a वाली लग जाएगी। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई यानी कि क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी आई इक्वल टू हमें क्या मिल गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई माइनस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा ये सिर्फ साइन एक्स और इनटू क्या चल रहा है डी एक्स। तो इसे को हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ एडिंग, सेम प्रोसेस चल रहा है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, इधर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इधर आ जाएगा प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, यहाँ आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना, यहाँ देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई, तो कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, और समझ में आई है ना। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, हमें ये मिला, एलसीएम लिया हमें ये मिला, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब हमने 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाला इंटीग्रेशन जो है वो कई बार किया है, हमें इसमें परमेकरण करना है, परमेकरण करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से आगे इसको आप सॉल्व करोगे, लास्ट में आपको 2 डिवाइड करना होगा इसमें। ठीक है ना, तो इतना कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई एक्स साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो वही इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, हमें यानी हमें करना है पाई माइनस एक्स साइन क्यू पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई क्या मिलेगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो क्यू के चलते नेगेटिव साइन बाहर आ जाता। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो लेकिन अभी ये क्या मिलेगा हमें साइन क्यू एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, यहाँ आ जाएगा एक्स साइन क्यू एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो 2i इक्वल टू क्या मिला हमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, कॉमन क्या आ रहा है इसमें साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स आ जाएगा कॉमन और अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस यहाँ बच जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और जो पाई है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो 0 से लेकर पाई साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन क्यू एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन जो हम लाते हैं वो कहाँ, साइन क्यू एक्स का वैल्यू जो हम लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं साइन 3x वाले फॉर्मूले से, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है ना, तो साइन क्यू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम ये वाला इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे आप आगे इसको आप सॉल्व करोगे, 2 आपको लास्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो इतना कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग
tan x प्लस cot x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी तो अप्लाई करनी है ही हमें, उससे पहले हम इस tan और cot को किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log साइन x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे इसमें, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना, अपॉन साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है 1, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। π/2 log क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। जैसे जैसे हमें पता है, जैसे जैसे इसमें हमें स्टेप मिलते जा रहे हैं, हमें जो आता है वो हम लगाते जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता था कि सबसे पहले हम साइन को उसमें चेंज करेंगे, हमने चेंज किया। हमें पता कि अब एलसीएम लेना है, सीधा सीधा प्रोसेस है मैथ के अंदर। तो क्या क्या स्टेप चलते हैं, अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम लिया। अब पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखा। अब हमें पता है कि लॉग m अपॉन n कितना, लॉग m बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो ये लिखना है इसको, तो लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log 1 माइनस लॉग साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। अब पता है आपको कि इंटीग्रेशन आपको अलग अलग देना होगा, तो क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा log 1 कितना 0, तो 0 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ठीक है ना। log 1 था, log 1 0 होता तो 0 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब इसको इसमें पता है आपको कि log m इंटू n दे रखा है, क्या लिखेंगे आप इसको log m प्लस log n। तो उसी तरीके से ये वाली वैल्यू तो हो गई पूरी 0, तो इसको लिए 0 लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log m यानी log sin x, माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log cos x इंटू डी एक्स। तो अब इनका वैल्यू, ठीक है ना, हमें इनका वैल्यू हमें डायरेक्टली याद है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x इंटू डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log cos x इंटू डी एक्स के, और इसका वैल्यू होता है माइनस π/2 log 2। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे। तो माइनस तो पहले से था, माइनस π/2 log 2, इसके लिए माइनस पहले ही था, माइनस π/2 log 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा प्लस π/2 log 2, ये हो जाएगा प्लस π/2 log 2, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पाई log 2, ठीक है ना, पाई log ऑफ 2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। देखो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो माइनस ए से लेकर ए वाली लगनी चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में यही आता है कि माइनस ए से वाली ए लगेगी। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो मुझे फंक्शन में या तो मुझे x माइनस एक्स रख के देखना होगा, ठीक है ना, कि ये हमें एफ एक्स मिलता है या फिर ये हमें माइनस एफ एक्स मिलता है, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। लेकिन इसमें जब मैं माइनस एक्स रखूँगा तो कॉस माइनस एक्स तो एक्स बन जाएगा, लेकिन यहाँ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स हमें मिलेगा। इसको सॉल्व करना मुश्किल है कि माइनस साइन बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये एफ एक्स मिलेगा या माइनस एफ एक्स मिलेगा। तो इस कंडीशन में इस बात को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है कि मैं e की पावर माइनस एक्स बनाऊँ यहाँ पर ना बनाऊं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना x इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है ना, मैंने जो x है उसको मैंने माइनस टी माना। तो dx इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस dt, यानी जो I है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर π/2 cos माइनस टी अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस टी इंटू माइनस डी टी, इस तरीके से। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस π/2 से लेकर π/2 कॉस ऑफ टी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, इस तरीके से। बात समझ में आई। हमने क्या किया, x इक्वल टू हमने माइनस टी माना, ठीक है ना। तो डी हम
माइनस ए से वाली ए वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा सकती, समझ में आ गया ना आप लोगों के, ठीक है ना। तो x को हमने माइनस टी माना तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी मिल गया, सिर्फ हमने ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करी है और हमें फाइनली ये मिला है। बात समझ में आई। तो अभी यहाँ पर लिमिट्स भी अगर मैं चेंज करूँ तो x इक्वल टू अगर माइनस पाई बाई टू होगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है ना। और x इक्वल टू जब पाई बाई टू होगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। बात समझ में आई। तो इसमें जो लिमिट्स हैं वो पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू जाएगी, पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसके आगे इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ कि i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू, यह आ जाएगा कॉस टी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब मैं अगर इसमें एलसीएम लूँगा तो i इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू ई टू द पावर टी कॉस टी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर टी प्लस 1 या फिर 1 प्लस ई टू द पावर टी इंटू डी टी, ठीक है ना। इसका हमने एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें मिला। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन बी से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या कि अगर मैं लिमिट्स को चेंज करता हूँ तो माइनस साइन आगे लग जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिमिट चेंज करूँगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और लिमिट्स आ जाएंगी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू ई टू द पावर टी कॉस टी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ टी इंटू डी टी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, और ये बन जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इससे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट्स देखो सेम है दोनों की, है ना। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर कितना पाई बाई टू, इधर क्या है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि अगर ये वाली और ये वाली लिमिट सेम है तो ही मैं इस तरीके से उसको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू जो है वो दोनों में कॉमन है। बात समझ में आई। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, यहाँ में मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ऊपर से कॉस एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, पाई बाई टू कॉस एक्स कॉमन आने पर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा। ये दोनों अब कैंसिल आउट और यहाँ चल रहा था ये 2i। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 2i इक्वल टू कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और लिमिट्स जो हैं वो आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो इधर करेंगे 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू। बात समझ में आई। और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, ठीक है ना। साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1 प्लस 1, यानी कि 2i इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी i इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये इसको आप मार्क कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी हम इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम रिवीजन करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करके देखना है हर बार, ठीक है ना। तो कभी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन 22 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम जो लिमिट्स है वो ए प्लस बी माइनस एक्स वाली अप्लाई करेंगे, मतलब ए से लेकर बी वाली अप्लाई करेंगे। तो लिमिट हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रॉपर्टी लिमिट इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई कर देंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स मिलेगा अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ए प्लस बी और माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखना है हमें, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो माइनस साइन ए प्लस बी माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या चल रहा है हमारा डी एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर b, ये आ जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा, यहाँ a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें यहाँ क्या मिल गया, इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एफ एक्स। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर b, जो लिमिट है वो कॉमन है दोनों में, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस साइन, ऊपर आ जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स और इनटू में चल रहा है डी एक्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ए से लेकर b, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। और ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 2i इक्वल टू हमें मिल गया इंटीग्रेशन ए से लेकर b इंटू डी एक्स। तो इसका हो जाएगा x ए से लेकर b 2i इक्वल टू, तो 2i इक्वल टू हमें मिल जाएगा b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो i इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 2। तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना, कभी करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। हमने सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस जिनके हमने हिंट दिए हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो वो आप मुझे या तो कमेंट में पूछ लोगे या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लोगे, ठीक है ना। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे इसके, मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं, मिसलेनियस है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, काफ़ी कुछ समझना है अभी, तो ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू।